चलो दोनों यहाँ देखो। कोई बात नहीं, मैं लाया हूँ। अच्छा अच्छा, शुक्रिया बेटा, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। ये क्या? देखकर बेटा, देखकर, उंगलियां बचाकर। यहाँ क्या चल रहा है? तुम वहाँ खड़ी क्या कर रही हो? जाओ जाकर ब्रश करो, नाश्ते का वक्त हो गया है। उधर जाकर बैठो, शौके ने तुम्हारे लिए नाश्ता बनाया है। हाँ, तुम्हारे लिए। अरे सही कह रही हूँ मैं। अगर मैं सही हूँ तो ये हमारा पहला नाश्ता है जो एक साथ होगा, जिसका तुमने वादा किया था। साथ में नाश्ते का वादा कब किया? जब तुम मेरे घर पर रुकी थी, भूल गई? हाँ, मतलब तुम लोग साथ रहे थे? जैसा आप सोच रही है वैसा नहीं है। मुंह बंद नहीं रख सकते। तो फिर सच क्या है? हाँ? आप वाकई जानना चाहती हैं? हाँ, सच में मॉम, जैसा आप सोच रही है वैसा नहीं लगता है बहुत कुछ छुपाया जा रहा है मुझसे। हाँ। तुम वो बात बीच में क्यों लाए? ऐसा मैंने क्या कह दिया? बात की थी तो क्लियर करना चाहिए था तुम्हें। अच्छा, लेकिन तुमने मुझे बात पूरी करने का मौका ही नहीं दिया। तुम भी तो यही चाहते थे। रैंग रैंग, हट जाओ, मेरे पास आओ। कोई बात नहीं, तुम ये ले सकते हो, बिल्कुल अपनी मालिक की तरह हो, बिल्कुल शर्म नहीं। ये उनके करीब नहीं जाता जिन्हें मैं नापसंद करता हूँ। मतलब ये भी हमें साथ देखना चाहता है। चलो दोनों यहाँ देखो। मॉम, ये क्या कर रही हैं? आखिरकार तुम दोनों की फोटो मेरे पास आ ही गई। मैं सबको दिखाऊंगी ये फोटो। मेरा होने वाला दामाद कितना हैंडसम है, कितनी प्यारी जोड़ी है ये। मैं सबको दिखाऊंगी। इस तरह मेरा बॉयफ्रेंड मुझे बनाने में कामयाब हुआ। हाँ कांगरांग, तुम कुछ बताओ, तुम भी रिलेशनशिप में हो ना? आखिरी बार हमने तुम्हें एक लड़के को हक करते हुए देखा था। अरे नहीं, वो कोई गलतफहमी थी। अरे बात बदलने की कोशिश मत करो। अपने बारे में सच कोई थोड़ी ना बताता है। वैसे मेरी भी मुलाकात किसी से हुई थी। ओ हाँ, क्या आप सब जानते हैं कि मिस्टर शेंगवन की गर्लफ्रेंड कौन है? बताइए। हाँ बताइए, कौन कौन है? है? उनका काम। मुझे पता था आप यही कहेंगी। ओह, फाइनली मैं पहुंच ही गई। कांगरांग, तुम्हारा बुक किया गया रेस्टोरेंट तो ढूंढने में मेरी जान निकल गई। आप सब मेरा इंतजार कर रहे थे। आई एम रियली सॉरी। मैं अभी ऑर्डर कर देती हूँ। वेटर। जिंग जिंग, हम पहले ही ऑर्डर कर चुके हैं। तुम्हें कुछ चाहिए? देखो वहाँ बुफे लगा है, तुम्हें जो चाहिए तुम अपनी मर्जी से ले सकती हो। ओके। एक तो क्लाइंट शांति से खाना भी खाने नहीं देते। अब क्या रिप्लाई दो? तुम काफी रिलैक्स लग रही हो। तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया? हाँ बिल्कुल हो गया। थैंक यू मिस्टर शेंगवांग। मेरी मॉम थोड़ी जिद्दी जरूर है, लेकिन वो मेरा भला ही चाहती है, इसलिए जल्दी मान गई। ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर मैं कल तुम्हारे रिपोर्ट का वेट करूंगा। मैं गवाह हूँ तुम्हारे इतने सालों की कड़ी मेहनत का, और कल आखिरी दिन है। मेरी दुआ है कि तुम्हारा ख्वाब जरूर पूरा हो। मैं शिकायत का मौका नहीं दूंगी। मुझे यकीन है। थैंक यू। अगर कोई भी मदद चाहिए तो बताना। अभी ज्यादा स्पाइसी मत करना और लहसुन कम डालना। अगर टेस्ट खराब हुआ तो मैं तुम्हें 1 स्टार दूंगी। नींबू देता हूँ, इसे निचोड़ के खा लो। खुद ही बना के खा लो।
हाँ, जो मैं कह रही थी ये कि आप लोग जिस भी फर्म में काम करते हैं वहाँ एक्सपीरियंस लेना बहुत जरूरी होता है, समझ गए? तो यही है वो नक्चरी जिसके बारे में कांगड़ा ने जिक्र कर दिया है। हाँ, जल्दी काम करो। मेरे 2 हाथ हैं, 4 नहीं। मैंने आप सबके रिसेंट परफॉर्मेंस के बारे में सुना है और आप सबके कामयाबी को अपनी आंखों से देखा है। कल एग्जाम है, नतीजा चाहे जो भी हो, मुझे उम्मीद है कि इस कंपनी में मैं आप सब लोगों के साथ काम कर सकूंगा। और मेरी तरफ से भी सभी को मुबारकबाद बेहतरीन Thank you. काम Good के नाम। times. हो सकता है कि आप लोगों को लग रहा है कि लॉ पढ़ना और इंटर्नशिप करना ये सब बहुत थका देने वाला काम है, लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी और आगे चलकर आपकी किस्मत में ऐसे ऐसे केसेस आएंगे जिसके लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और इंसाफ के लिए आपको भरपूर लड़ाई लड़नी होगी। इसलिए तैयार हो जाइए। एक वकील का इम्तिहान ज्यादा वक्त देना या केस हारना नहीं होता, बल्कि वो होता है कि आप क्या चुनती हैं जब आपके 2 राहें इंसाफ और लालच के हों। क्या आप इंसाफ का साथ दे पाएंगी? मैं उम्मीद करता हूँ आप उस वक्त भी इन जज्बातों को याद रखेंगे, चाहे आप कितने ही आगे क्यों न बढ़ जाए। अपने असल जज्बे पे कायम रहना और बहादुरी से आगे बढ़ना। मिस्टर शेंगवा ने सही कहा, हम भरपूर मेहनत करेंगे। ओके, चीयर्स। आप सब ये कर सकती हैं। सर आप इसे ट्राई कीजिए। हाँ, शुक्रिया। लोगों से सुना है कि लॉयर्स का रास्ता बहुत खतरनाक होता है। बहुत से लोग हालात की वजह से इस प्रोफेशन को छोड़ के चले जाते हैं। क्या आपको भी इस तरह की हालात का कभी सामना करना पड़ा है? हाँ बिल्कुल, तो आपने कैसे डील किया? मैंने खुद सुलझाया। तुम्हारे पिता भी तो लॉयर हैं, उनसे भी पूछना। हाँ, ये क्या है? खास रेसिपी है, आपने ट्राई नहीं किया? इसे खा सकते हैं? ये तो काफी अच्छा है। मैं एक और लूंगा। मुझे मिर्ची पाउडर दो। क्या हो गया है? तुम्हें आंखें खराब तो नहीं हो गई? हाँ, क्या मैंने कुछ और दे दिया था? घूर क्यों रही हो इस तरह? वो मुझे बस क्यूरियोसिटी हो रही थी। समझा नहीं। लगता है तुम्हें बहुत कुछ आता है। तुमने ये सब कहाँ से सीखा? तुमने कहा था कि तुम्हें कुक थे, तो कुक क्यों बने थे तुम? कॉलेज फ्रेंड के कहने पर बना था। और गिटार बजाना वो भी कॉलेज के दिनों में ही सीखा? हाँ, तुमने वो किस लिए सीखा था? किसी लड़की को इम्प्रेस करने के लिए? क्या वो वही लड़की है जिसकी जिक्र तुम्हारी मॉम कर रही थी उस दिन? बताओ जरा, क्या स्टोरी है? सवाल बंद करो और ये देकर आओ। ओह, कुकिंग हो रही है। मेरे लिए वही जो मुझे पसंद है। आ ही गए हो तो मदद भी कर दो। वैसे तो मैं यहाँ किसी और को लेने आया था, लेकिन आपकी मदद भी कर ही दूंगा। कोई बात नहीं, वक्त है मेरे पास। गर्लफ्रेंड को लेने आए हो? खुशी तो देखो इसके चेहरे पे। यहाँ आओ और मेरी मदद करो। वू डिज़ोंग ने प्रिसाइडिंग जज से डायरेक्टली पूछ लिया कि ये बताइए कि कौन से चैप्टर का कौन सा लॉ है। फिर प्रिसाइडिंग जज को कहना पड़ा, अटेंशन पब्लिक प्रोसिक्यूटर, हम अदालत के बीच में खड़े हैं, किसी क्लासरूम या किसी लेक्चर में नहीं खड़े। इसके अलावा मिस्टर वू, मैंने ग्रेजुएशन किया हुआ है, इसीलिए जब आप एक ही प्रोफेशन से काफी अरसे तक जुड़े रहे तो हर चेहरा एक सा ही लगता है। कभी कभी तो दिमाग पक जाता है, ऐसी ऐसी बातें देखने और सुनने को मिलती हैं। लेकिन अगर आप में काबिलियत हो तो आप सब कुछ बड़े आसानी से हैंडल कर सकते हैं। बस थोड़ी सी पेशेंस की जरूरत होती है, सारी मुसीबत का हल मिल ही जाता है। क्या हुआ? मैं याद दिलाने आई हूँ कि तुम कुछ ज्यादा ही लालच कर रहे हो। अपनी हद में रहो। क्या कहा? तुम्हें मिस्टर शेंगवान से दूर रहने के लिए कह रही हूँ मैं। कैसी बातें करती हो तुम? तुम कहाँ जा रही हो? अभी मेरी बात तो सुन के जा। नो एडमिटेंस, आप किचन में नहीं जा सकती।